वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल अकाउंटेंट 2026 में आपको बनना है। इसके लिए सबसे बढ़िया कोर्स जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, डिप्लोमा इन आईएफआरएस। देखिए, आईएफआरएस एक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड, जितनी भी वर्ल्ड में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी अकाउंटिंग आईएफआरएस के बेसिस पे करती हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो आपका एक सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए 2026 में, डोमेस्टिक कंपनी की अकाउंटिंग ना करते हुए ग्लोबल कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे करें। इसके लिए हमारी कॉम्प्रिहेंसिव आईएफआरएस की बैच स्टार्ट होने जा रही है। इसका नाम हमने कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए क्योंकि इसके अंदर हम आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं। देखिए, अकाउंटिंग फील्ड में इतने सारे इंटरव्यू मैंने किए हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, सीपीए की मैंने एग्जाम को पास किया, तो आई हैव अ नॉलेज अबाउट ग्लोबल अकाउंटिंग। तो जब मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में अकाउंटिंग प्रोफाइल पर लोगों को प्लेस करता हूं, और या इसके पहले जब मैं कंपनीज में था और मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता था, तो मैंने देखा था कि एक इंडियन बीकॉम स्टूडेंट कहीं ना कहीं दो चीजों के ऊपर लैक कर रहा है। एक स्किल लैक कर रहा है, एक क्रेडिबिलिटी लैक कर रहा है, और वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेट नहीं कर पा रहा। और तीसरा, क्योंकि आज जमाना एक्सेल और एआई का है, तो इसके लिए इस कॉम्बिनेशन के साथ में हम आपको एडवांस एक्सेल की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल प्लस आईएफआरएस का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको जॉब में बहुत आसानी से अच्छे पैकेज मिले। आप प्रमोशन के लिए देख रहे हैं तो प्रमोशन अचीव कर पाए, आप हर प्रकार के अकाउंटिंग डोमेन के इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। मतलब देखिए, आईएफआरएस को सीखने के साथ साथ ग्लोबल अकाउंटेंट तो आप बन ही रहे, लेकिन हर वो इंटरव्यू जो अकाउंटिंग फील्ड का होगा उसको आप क्रैक करेंगे। तो हमने आपको एज ए डेवलप करना है। देख, एम्प्लॉय कब डेवलप होता है? जब उसके पास एक टेक्निकल स्किल आती है, हार्ड स्किल आती है। हार्ड स्किल क्या है सर? आपको आईएफआरएस का नॉलेज हो, आपको एक्सेल का नॉलेज हो, आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, तो फिर आपका जो प्लेसमेंट है मल्टीनेशनल कंपनीज में हो सकता है, बिग फोर में हो सकता है, और बहुत सारी आउटसोर्सिंग फर्म, सीपीए फर्म, इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके से भी इंडिया में आउटसोर्स होकर काम हो रहा है। और बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटीज आज मार्केट में है। लेकिन एक इंडियन बीकॉम स्टूडेंट को तीनों का नॉलेज नहीं है, ना आईएफआरएस का ढंग से नॉलेज है, ना ही क्लाउड बेस्ड। बहुत सारे लोग तो टैली पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजी पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइक क्विकबुक, ज़ेरो, ज़ोहो। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, एनीवेयर एक्सेस। तो जो कंपनीज हैं इन सॉफ्टवेयर के ऊपर आप पर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो अगर आपने आईएफआरएस सीख लिया, आपने आपकी एक्सेल की स्किल को इंप्रूव कर लिया, आपने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ले लिया, तो 101% जॉब में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर वो इंटरव्यू आप क्रैक कर पाएंगे। अकाउंट्स फील्ड में आपसे क्या पूछेगा यार? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीए, एसीसी आपसे अकाउंट में टेक्निकली तो चाहता है ना। आप 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 के बियॉन्ड क्यों नहीं पहुंच पा रहे? स्किल नहीं, आपको डेटा ही मैनेज करते नहीं आ रहा, आपको कंपनी के काम को एक सही तरीके से एमआईएस रिपोर्ट बनाते नहीं आ रही, आपको पाइवट टेबल नहीं आ रहा है, आपको चैट जीपीटी, को पायलट ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं पता। आप इंटरव्यू में जाके देखिए, जब रिज्यूमे में आपके अगर ये स्किल नहीं मेंशन होगी तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट यू। तो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस एआई फीचर इन आवर कोर्स। आईएफआरएस प्लस एक्सेल प्लस एआई प्लस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्विकबुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ज़ोहो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी रीच ग्लोबल है, और बहुत सारे कैंडिडेट इंडिया से दुबई जाते हैं। दुबई के लिए भी हम बात करेंगे। तो हमारा क्लास सेशन क्या होगा सर? लाइव क्लासेस होगी, साथ में आपको उन्हीं लाइव के रिकॉर्डेड सेशन, प्रीवियस बैच के प्री रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। बेसिक्स ऑफ, देखिए सबसे ज्यादा फोकस हमने किसके ऊपर करना है? बेसिक्स के ऊपर। अब एक अकाउंटेंट की प्रोफाइल पर है, आपकी स्टडी में गैप है, आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको जनरल एंट्री नहीं आती होगी, हो सकता है। या परचेज सेल की जनरल एंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जनरल एंट्री, मैं बात कर रहा हूं लीज अकाउंटिंग की जनरल एंट्री, मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड अकाउंटिंग की जनरल एंट्री। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जनरल एंट्रीज को सिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको केस स्टडीज दी जाएंगी, असाइनमेंट दिए जाएंगे, जिसे आपने सबमिट करना होगा, जिसके बेसिस पर हम आपको एक एक्सपीरियंस लेटर, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कि आपने हमारे अंडर क्या लिया, ट्रेनिंग ली, जिससे आपको प्लेसमेंट बहुत आसानी से मिल सके। सर, दुबई अगर आपका नेक्स्ट ड्रीम है, दुबई में आज की डेट में बहुत ज्यादा आप अकाउंटिंग फील्ड में देखिए, दुबई ने भी आईएफआरएस को अडॉप्ट किया हुआ है। तो अगर आप दुबई में जॉब के लिए देख रहे हैं तो आपको 101% आईएफआरएस आना ही चाहिए।
तभी जाकर आपको दुबई में अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो इफ योर ड्रीम डेस्टिनेशन इज गल्फ कंट्री, अबू धाबी, दुबई, ओमान, कतर, यहां पर अगर आप काम करना चाहते हैं, IFRS इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द अकाउंटेंट्स। तो वी आर रेडी विद द न्यू बैच, जिसमें आपको एक्सेल, AI, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का सारा कॉम्बिनेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल, AI नहीं लेना है, तो यू कैन ऑप्ट आर सिंगल पैकेज ऑल्सो। IFRS को आप क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। हमारा एक मिशन है, उस मिशन में हम 100% आपको सिखाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर फ्यूचर है। आज की डेट में टैली पर कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, बड़ी कंपनी नहीं कर रही है। MNCs जो हैं वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो आप किसी भी प्रकार के अगर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को सीखेंगे तो आपको डैशबोर्ड बनाना आएगा, डैशबोर्ड से रिपोर्ट एनालिसिस करना आएगा, आप डेटर्स मैनेजमेंट की एक अच्छी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। मतलब अगर आप 25,000 की जॉब कर रहे हैं और 25,000 से सीधे अपनी 50-60 पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, आपको IFRS का नॉलेज 100% रिक्वायर्ड होगा। और इसीलिए हमने इसकी लाइव बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर कंटेंट क्या पढ़ने को मिलेगा? कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर IFRS में पढ़ते क्या है? सर फॉरेन एक्सचेंज की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सीखेंगे आप। बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है, लीज अकाउंटिंग कैसे होती है, हेज अकाउंटिंग कैसे होती है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंप्लॉय बेनिफिट्स, इन्वेंट्री, PPE, इंपेयरमेंट, हर वो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी का आपको प्रॉपर नॉलेज होगा। तो ध्यान रखिए, हमें एक ही काम करना है। आगे अगर आपको बढ़ना है ना, तो आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना ही होगा। स्किल को अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, टेक्निकल स्किल नहीं सीखेंगे, तो आप आउटडेटेड रहेंगे। फिर 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 की जॉब के लिए भी आप स्ट्रगल करेंगे। तो अगर आपका सपना एक ग्लोबल रीच है, MNCs तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसकी सीढ़ी जाती है IFRS। और IFRS इज ए फाउंडेशन। इसके बेसिस पर ही आप और आगे के इंटरनेशनल कोर्सेज को कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में IFRS के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।